बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप देखे हैं कि अल्लाह वाले पर कैसा जुल्म हो रहा था। आप हमारे इस वीडियो में बने रहें, आपको इस वाक़या को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उस औरत ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को कुछ इस तरह से बातें सुनाई, तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, तुम्हारे बर्तन और तुम्हारे कपड़े धोऊं, यह मुझसे नहीं होगा। अब वह बेचारा अल्लाह वाला सारा दिन काम भी करता और जितना हो सकता था अपनी बहू से छुपकर अल्लाह की इबादत भी करते। अब बुढ़ापा ज़्यादा होने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। एक दिन वह सारा दिन घर का काम करते रहे, फिर अल्लाह की इबादत करते रहे और अपनी नींद ठीक से पूरी ना कर सकें। अब तो वह बीमार रहने लगे थे। एक दिन वह सारी रात ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। उसके बाद काफ़ी वक्त वह कुरान पाक की तिलावत करते रहे। 3 दिन से उनका यही मालूम चल रहा था, रात को इबादत, दिन को काम। और काम करते वक्त भी वह हर वक्त अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि काफ़ी दिन से मैं अल्लाह की इबादत ठीक से नहीं की। तीसरे दिन जब वह बर्तन धो रहे थे तो काफ़ी हद तक बीमार होने की वजह से उनके हाथों से बर्तन छूट रहे थे और ठीक से साफ भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी बहू वह बर्तन पकड़कर उनके हाथों के ऊपर फेंक रही थी, कहने लगी कि इन बर्तन को दोबारा से साफ करो, हम कोई जानवर हैं जो गंदे बर्तन में खाना खाएं। वह बेचारे दोबारा उठे, बर्तन को इकट्ठा किया और फिर से साफ करने लगे। बर्तन साफ करते करते एकदम से उनको चक्कर आया और बर्तन के ऊपर ही गिर गए। वह जालिम बहू एक बार भी उन पर तरस ना खाई, अपने जूते की ठोकर से उनको उठाने लगी। जब वह उसकी ठोकर से भी उठ नहीं पा रहे थे तो कहने लगी कि यह बुढ़े हर वक्त नाटक करता रहता है, और जाकर अपने कमरे में लेट गई। जैसे बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जल्दी से दौड़ती हुई बाहर आई। फिर अभी तक वह इधर इतनी धूप में बर्तनों में ही अंधे मुंह गिरे हुए थे। उनका बेटा बाहर दरवाजे से भागता हुआ आया। अपने बाप के पास आते ही अपनी बीवी से कहने लगा कि यह बाबा बर्तन में क्यों गिरे हैं? क्या बाबा बर्तन धो रहे थे? ये देखो, इनके हाथों में साबुन लगा हुआ है। उसकी बीबी कहने लगी, मैंने तो कोई भी इनको काम करने को नहीं कहा, असल में इनको शुरू से आदत है, अपना काम खुद करते हैं। आप इन बातों में वक्त जाया ना करें, इनको जल्दी से किसी हकीम के पास ले जाएं। बेटा जल्दी से उनको हकीम के पास ले गया। हकीम ने उनको दवाई भी दी और कहा कि इनकी खुराक का खास ख्याल रखें, क्योंकि यह काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, इनको आराम की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, हर वक्त थके थके रहते हैं। अगर यह चाहते तो सब कुछ अपने बेटों को बता सकते थे, मगर वह अपने बेटों का घर खराब नहीं करना चाहते थे। अगले दिन उनका बेटा खेतों में गया तो बहू फौरन उनके कमरे में आ गई और जाकर कहने लगी कि बुढ़े उठ भी जाओ, कितना नाटक करोगे? देखो घर में किस कदर गंद पड़ा हुआ है, तुझे आराम की पड़ी है। अल्लाह का नाम लेकर काफ़ी मुश्किल से उठे और उठते ही खांसने लगे। खांसी के साथ उनकी सांस बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। उस बेचारे ने सोचा कि चलो पहले मैं चाय बनाकर पी लेता हूँ, ताकि कुछ गले को सुकून मिलेगा, उसके बाद बर्तन धो लूँगा। अभी उन्होंने चाय बनाने के लिए बर्तन पकड़ा था कि बहू हाथ में झाड़ू लिए उनके पास आई और कहने लगी कि चलो पहले सफाई कर लो। बीमारी की वजह से उस बेचारे ने 2 घंटे में थोड़ी सी सफाई की और लंबे लंबे सांस फिर से आ रहे थे। उसने सोचा कि यह सब होता रहेगा, क्यों ना मैं सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत कर लूँ। वह अल्लाह वाले हिम्मत करके वजू किया, कांपते हाथों से कुरान पाक खोला, कुरान पाक की तिलावत करने लगे। जालिम बहू को पता चला कि बुढ़ा कुरान पढ़ रहा है, फौरन झाड़ू लेकर आई और झाड़ू के साथ उनको पीटना शुरू कर दिया, उनको मारने लगी। मगर वह बेचारे खामोशी से कुरान पाक की तिलावत करते रहे। उस जालिम बहू ने 3 बार झाड़ू के साथ उनको मारा, उनके कंधे पर मारा। वह बेचारे दर्द से आंसू बहाते जा रहे थे। कुरान पाक को बंद करके उठे और कहने लगे कि बेटी अब मुझसे काम नहीं होता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैंने सारी ज़िंदगी काम किया है, मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि
मैं क्या करूं? वह कहने लगी कि जब अजान होती है तब तो टाइम मिलता है, हिम्मत आती है, हिम्मत आ जाती है। इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो कि उठकर नमाज पढ़ने लगते हो? बुढ़े एक बात कान खोलकर सुन ले, यह जो सारा दिन ज़मीन पर टक्कर मारते रहते हो, आज के बाद अगर तुमने मेरे सामने यह सब किया किसी तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। इतने पैसे तुम पर लगाते हैं, इतनी दवाइयाँ लेकर आते हैं, अब जल्दी से सारे घर की सफाई करो, तेरा बेटा आने वाला है। अगर तुमने अपने बेटे से कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे का घर बर्बाद कर दूंगी। वह अल्लाह वाले उसकी धमकी को खामोशी से सुनते रहे। अल्लाह वाले वहाँ से उठे और सारे घरों की सफाई करने लगे। सफाई करते करते उनकी सांस फूल रही थी। वह अपने कमरे में जाकर जल्दी से दवाई ढूंढने लगे। दौड़कर वह बाहर आए, पानी का गिलास पकड़ा और दवाई खाने लगे तो जालिम बहू ने दवाई पकड़कर कचरे में फेंक दी। कहने लगी कि तुम इतनी जल्दी कहाँ मरने वाले हो? फिर उन्होंने अपने फूलते सांस के साथ सारे घर की सफाई की। वह अल्लाह वाले रात को जब अपने कमरे में छुपकर इबादत कर रहे थे तो अपने अल्लाह से बातें कर रहे थे। कहने लगे कि अल्लाह, मेरा दिल चाहता है मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि मैं इस घर में रहकर तेरी इबादत ठीक से नहीं कर पाता। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग सारी रात मुसल्ले पर बैठकर रोते रहे। इसी कशमकश में सोचते रहे कि मैं क्या करूं। उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग हुए तो अपना मुसल्ला उठाया, तस्बीह पकड़ी और हाथ में कुरान पाक पकड़ा और घर से किसी जंगल की तरफ निकल गए। फजर की अजान की आवाज़ गूंज रही थी। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग चलते जा रहे थे, खुद नहीं जानते थे कि वह कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था, उन्हें ऐसा नज़र आ रहा था, हर तरफ सुबह के वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, अल्लाह को सजदा कर रहा है। वह अल्लाह वाले भी फजर की नमाज अदा करने लगे। वह कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने तिलावत शुरू की तो दरख्तों पर बैठे परिंदे भी गौर से उनकी तिलावत सुन रहे थे। काफ़ी देर तिलावत करने के बाद उन्होंने देखा कि सूरज निकल आया। लोगों घरों से निकलकर अपने कामों में मसरूफ़ हो रहे हैं। यह अल्लाह वाले खुद नहीं जानते थे कि वह चलते चलते किस इलाके में आ गए हैं। वह अल्लाह वाले अपनी आंखें बंद किए हाथों में तस्बीह लिए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। तभी उन्होंने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। जब उन्होंने आंखें खोली तो एक आदमी बच्चा उठाए हुए भागता हुआ कहीं जा रहा था। वह अल्लाह वाले उसकी तरफ बढ़े और पूछने लगे कि यह बच्चा क्यों रो रहा है। आदमी तो बेबस अपने बच्चे की तकलीफ़ दूर करना चाहता था। वह जल्दी से किसी हकीम के पास जाना चाहता था। वह आदमी उस अल्लाह वाले की बातें को अनसुनी करके आगे बढ़ गया। तभी पीछे से अल्लाह वाले ने कहा कि अगर इस बच्चे का इलाज 10 मिनट में ना हुआ तो इस जहरीले चीज़ का जहर उसके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। अब वह आदमी इस बात पर हैरान था कि आखिर इस बुजुर्ग को कैसे पता चला कि मेरे बच्चे को किसी जहरीले चीज़ ने काटा है। वह आदमी जल्दी से अल्लाह वाले की तरफ बढ़ा और कहने लगा कि क्या आप मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हैं? मेरे बेटे को जहरीले सांप ने काट लिया है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बच्चे को नीचे लिटाकर उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसके मुंह में कुछ पढ़ने लगे। उन बुजुर्ग ने पढ़ने के बाद एक दफ़ा सांप काटने वाली जगह पर थूका तो बच्चा रोता हुआ चुप हो गया। अल्लाह वाले 3 बार यही अमल दोहराया। बच्चा उठकर चलने लगा। वह आदमी तो अल्लाह वाले के कदमों में गिरकर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वह आदमी कहने लगा कि आप मेरे बेटे के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं आपको इस इलाके में पहली बार देखा है। आप कहाँ से आए हैं? आपका घर कहाँ है? अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे और कहने लगे क्या कभी दुनिया में किसी का अपना घर होता है? हम सब तो यहाँ के मुसाफिर हैं। मैं तो बस अपने अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा से जंगल में इबादत की है। अब मैं किसी मखसूस जगह की तलाश में हूँ जहाँ मैं सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत कर सकूँ। वह आदमी कहने लगा कि अल्लाह के नेक बंदे, आप हमारे घर चलें।
मैं अपने घर में आपकी इबादत के लिए एक जगह का बंदोबस्त कर दूंगा। अपने मेरे बेटे की जान बचाई है। प्यारे दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।